नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में सहायता प्राप्त स्कूलों में भी बच्चों को पोशाक और बैग देगी सरकार। राज्य के सरकारी स्कूलों के साथ अब सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे को भी पोशाक और स्कूल बैग समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। जल्दी यह प्रस्ताव विभागीय मंत्री को भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद इसे वित्त विभाग और इसके बाद कैबिनेट को भेजा जाएगा। राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 2.5 लाख बच्चे नामांकित हैं और अब तक इन बच्चों को केवल किताबें उपलब्ध करवाई जाती है। अगली खबर, झारखंड में टाटानगर से बोकारो के लिए चलेगी नई मेमू ट्रेन। रेल मंत्री ने भेजा पत्र, बता दें कि झारखंड के टाटानगर से मोरी और सुईसा होकर बोकारो तक नई मेमू ट्रेन जल्द चलेगी। रांची के सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मांग को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंजूर कर ली है और पत्र भेजकर ट्रेन संचालन से जुड़ी अन्य जांच करवाने की जानकारी दी है। इससे टाटानगर के यात्रियों को बोकारो जाने के लिए 6 ट्रेनों की सुविधा मिलने लग जाएगी और अभी टाटानगर से गुजरने वाली पुरुषोत्तम, नीलांचल, राजधानी, जालियांवाला बाग समेत झाड़ग्राम, धनबाद मेमू बोकारो में रुकती है। अगली खबर, झारखंड में सक्रिय 3 बड़े उग्रवादी संगठनों में बचे सिर्फ 7 बड़े उग्रवादी। झारखंड में भाकपा माओवादी के अलावा कई छोटे बड़े उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। इन उग्रवादी संगठनों में 3 उग्रवादी संगठन प्रमुख हैं। टीपीसी, पीएलएफआई और जेजेएमपी उग्रवादी संगठन शामिल हैं। तीनों उग्रवादी संगठन समय समय पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर झारखंड पुलिस को चुनौती देने का काम करते रहे हैं और इस दौरान तीनों उग्रवादी संगठन के कई छोटे बड़े उग्रवादी पकड़े गए हैं या फिर मुठभेड़ में मारे गए। वर्तमान में हालात यह है कि इन उग्रवादी संगठनों में सिर्फ 7 बड़े उग्रवादी बचे हैं और इनमें टीपीसी के 3, पीएलएफआई के 1 और जेजेएमपी के 3 उग्रवादी शामिल हैं। अगली खबर, हाईकोर्ट के सामने संथाल परगना के सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में प्रशासन ने दावा किया कि इन जिलों में कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं आया है। झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड सरकार पर प्रश्न उठाए हैं और हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब बांग्लादेशी घुसपैठ से इनकार किया जा रहा तो भला जनजातीय जनसंख्या ऐसे कैसे घट गई। हाईकोर्ट ने संथाल परगना में जनजातीय समाज की जनसंख्या घटने को लेकर प्रश्न पूछा है। बता दें कि हलफनामे में गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और दुमका जिलों के प्रशासन की तरफ से दाखिल किए गए हैं और इस हलफनामे में प्रशासन ने दावा किया कि इन जिलों में कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं आया। प्रशासन के इस दावे पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है और हाईकोर्ट ने कहा कि 60 साल में 16% कैसे आदिवासियों की आबादी कम हो गई। अगली खबर, रेलवे में नौकरी दिलवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, महिला समेत 5 गिरफ्तार। बता दें कि रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। इस मामले में खड़गपुर टाउन थाने की पुलिस ने एक महिला सहित 5 आरोपितों को गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत किया है, जहां कोर्ट ने सभी आरोपितों की जमानत को खारिज करते हुए 8 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पश्चिमी मेदिनीपुर के खड़गपुर स्थित वार्ड नंबर 15 के यंग मैन एसोसिएशन क्लब में रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर फर्जी इंटरव्यू चल रहा था। स्थानीय पुलिस के मुताबिक इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए पड़ोसी राज्य से और शहरों से काफी संख्या में युवा शामिल हुए थे। अगली खबर, गढ़वा में सवारी बैठने को लेकर चाकूबाजी। गढ़वा जिले के रंका थाना मुख्यालय के चेक नाका रंका के पास सवारी बिठाने को लेकर ऑटो चालक पर बस के एजेंट के द्वारा चाकू से जानलेवा हमला किया गया। ऑटो चालक दिनेश कुमार ने बताया कि मैं अपनी ऑटो पर सवारी को बिठा रहा था और इधर से बस का एजेंट सतन माली वहां पहुंचने के बाद सवारी बैठने से मना करने लगा। सवारी ऑटो में मना करने के बावजूद भी बैठ रहे थे और जो बस का एजेंट सतन माली ने चाकू से मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे चाकू से मेरे कान एवं हाथ में चोटें आई है और इसके बाद रंका थाना पहुंचकर सतन माली के विरोध में न्याय को लेकर रंका थाने में आवेदन दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में 6 दिन बाद मिला गायब विमान का लोकेशन। 40 फीट गहरे पानी में है जहाज का मलबा। झारखंड के सरायकेला जिला के चांडिल डैम में क्रैश अल्केमिस्ट एविएशन के विमान का 6ठे दिन लोकेशन मिल चुका है। भारतीय नौसेना की टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान निमडी के कोयलागढ़ के निकट बंडी के पास लोकेशन को ढूंढ निकाला है और टीम अब आधुनिक उपकरणों के सहारे लापता विमान को मलबा से निकालेगी। जानकारी के मुताबिक लापता विमान चांडिल डैम में करीब 35 से 40 फीट गहरे पानी में मिला है। अगली खबर, फिर से दिल्ली जा रहे हेमंत सोरेन से बगावत करने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन।
झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन फिर से दिल्ली जा रहे और बताया जा रहा कि बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बीते दिनों चंपई सोरेन ने अपने अपमान का आरोप लगाया था और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान दिए थे। चंपई सोरेन पिछले दिनों दिल्ली गए थे और तब कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। चंपई सोरेन ने तब कहा था कि वो निजी काम से दिल्ली आए हैं और फिर झारखंड लौटकर उन्होंने कहा था कि अलग पार्टी बनाएंगे। अगली खबर, रांची से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर। रायपुर, जयपुर और गुवाहाटी के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट। रांची से जयपुर, रायपुर और गुवाहाटी के बीच विमान सेवा जल्दी शुरू होगी और इसके लिए भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेजेगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस मामले में प्रस्ताव भेजने का निर्देश एयरपोर्ट प्रबंधन को दिया है और इसके साथ ही दिल्ली, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु के लिए सेवा में विस्तार किया जाएगा। यहाँ के लिए हवाई जहाजों की संख्या बढ़ाने पर सकारात्मक पहल हो चुकी है और इससे एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अगली खबर, संजय सेठ ने कहा कि राज्य सरकार प्रदर्शन में शामिल होने का सबूत दे या फिर माफी मांगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि उन पर करवाए गए एफआईआर निराधार है। सरकार को उनके प्रदर्शन में शामिल होने का सबूत देना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा कि कार्यकर्ता धर्म और संविधान के धर्म का पालन किया है। कार्यकर्ता होने के नाते वो पार्टी की सभा में गए, जहां भाषण दिया और वहां पर धारा 144 लागू नहीं थी। सभा में शामिल होने के बाद वो वहां से निकल गए। संवैधानिक धर्म के तहत उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया और वहां इतने कैमरे लगे थे प्रदर्शन में शामिल होने की उनकी एक भी तस्वीर सरकार दिखा दे और उसके बाद एफआईआर को चुनौती देंगे। अगली खबर, बाबूलाल ने कहा कि एफआईआर करने के लिए एक्सीडेंटल राजकुमार हेमंत जी का आभार। रांची के मोरहाबादी मैदान में 23 अगस्त को आयोजित युवा आक्रोश रैली के बाद भाजपा नेताओं पर हुए एफआईआर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और बाबूलाल ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि सूचना मिली है मोरहाबादी मैदान में आयोजित युवा आक्रोश रैली की सफलता से दिल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुझ पर और बीजेपी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं सहित हजारों युवा साथियों पर मुकदमा दर्ज किया है और युवा साथियों पर मुकदमा दर्ज करना उनकी जिंदगी को बर्बाद करना है। इस एफआईआर के लिए सोरेन राज घराने के एक्सीडेंटल राजकुमार हेमंत सोरेन जी और उनकी 2020 खतियानधारी दलाल बिचौलिया मित्र मंडली का आभार है। बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सोरेन जी, ये केस मुकदमे हमारे लिए पारितोषिक के समान है। जितना जोर लगाना है लगा लीजिए, जितने केस मुकदमे दर्ज करने हैं कर लीजिए। अगली खबर, जातिगत जनगणना का चिराग पासवान ने किया समर्थन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की घोषणा की है। पार्टी के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर चिराग पासवान ने कहा कि रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें देश भर से हमारे कार्यकारिणी सदस्य मौजूद थे। इस कार्यकारिणी बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना था और मुझे लोक जनशक्ति पार्टी का दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि मेरी पार्टी ने इसे लेकर अपना रुख हमेशा से ही स्पष्ट रखा। हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना की जाए। अगली खबर, चंपई सोरेन के नए राजनीतिक सफर से 2 से 3 दिनों में पर्दा उठेगा। बता दें कि उच्च शिक्षा एवं जल संसाधन मंत्री चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक वह कोलकाता से दिल्ली की उड़ान भर चुके हैं और पिछली बार दिल्ली प्रवास का कारण चंपई सोरेन ने निजी बताया था और इस बार संभावना जताई जा रही कि अगले 2 से 3 दिनों में चंपई सोरेन के नए राजनीतिक सफर से पर्दा उठ जाएगा। उनके जीवन का नया अध्याय नए संगठन से शुरू होगा या फिर नए साथी के साथ सफर से इसका पटाक्षेप होने की पूरी उम्मीद है। चंपई सोरेन से जुड़े सवाल पर भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में भाजपा का स्टैंड स्पष्ट हो जाएगा। अगली खबर, रांची में आदिवासी संगठनों का विरोध प्रदर्शन। जगन्नाथपुर गोल चक्कर के पास लगी प्रतिमा हटाने की मांग। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित गोल चक्कर पुराना विधानसभा मैदान के पास कैलाशपति नाथ मिश्रा की मूर्ति स्थापित की गई है और इसको लेकर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की की अगुवाई में विभिन्न आदिवासी संगठन विरोध दर्ज करवा रहे और इससे पहले हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहाड़ी मंदिर के सामने जुटे और बाइक से जुलूस के शक्ल में पुरानी विधानसभा मैदान के लिए निकले, लेकिन उनको बिरसा चौक के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। आदिवासी संगठनों का कहना है कि कैलाशपति नाथ मिश्रा का झारखंड में कोई योगदान नहीं और इसलिए इस प्रतिमा को यहाँ से हटाना होगा। वहीं दूसरी ओर प्रतिमा स्थापित करने वाले लोगों का कहना है कि संवैधानिक तरीके से 15 अगस्त को कैलाशपति नाथ मिश्रा की प्रतिमा स्थापित की गई है और इसके लिए नगर निगम ने जमीन दी है।
अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने रांची एसएसपी पर लगाए आरोप का पुलिस ने किया खंडन। कहा कि सरायकेला में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता को भेजा था हिरासत में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची एसएसपी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया और यह आरोप बीजेपी की युवा आक्रोश रैली के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच हुए झड़प के बाद लगाया गया था। रांची पुलिस के द्वारा कहा गया कि कई कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंकते समय भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। रांची पुलिस ने कहा कि बाबूलाल मरांडी द्वारा रांची पुलिस के ऊपर लगाए गए सभी आरोप तथ्य से सर्वथा परे और निराधार है। पुलिस के द्वारा सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया गया। सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध वीडियो फुटेज का यदि निष्पक्ष अवलोकन किया जाए तो ज्ञात होगा कि रांची पुलिस ने संयम का परिचय दिया है। अगली खबर, राज्य में 20 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ, 15,000 टीचरों को मिलेगा फायदा। राज्य के प्राथमिक विद्यालय में कार्य करने वाले वैसे शिक्षक जो कि बेसिक ग्रेड में 20 वर्ष तक कार्य कर चुके हों और उन्हें प्रोन्नति नहीं मिली हो, उन्हें प्रधानाचार्य के पदों पर प्रोन्नति में छूट मिलेगी। एक बार के लिए छूट प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए ग्रेड 4 में न्यूनतम 5 वर्ष कार्य करने में मिलेगी और इसका लाभ उन लगभग 15,000 प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगा जो अभी तक प्रोन्नति से वंचित हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा तैयार झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक प्रोन्नति रूलबुक 2024 के ड्राफ्ट में यह शामिल किया गया है। हालांकि विभाग के द्वारा तैयार रूलबुक के इस ड्राफ्ट के कई प्रावधान पर विभिन्न शिक्षक संघों ने आपत्ति दर्ज की है। अगली खबर, 22 दिनों में 10 फीट बढ़कर 30 फीट हो चुका है हटिया डैम का जलस्तर। लगातार हो रही बारिश का असर राजधानी के तीनों डैमों के जलस्तर पर पड़ा है। हटिया डैम के जलस्तर में सुधार हुआ है। 3 अगस्त को हटिया डैम का जलस्तर 20 फीट था जो कि बढ़कर 30 फीट पहुंच चुका है। यानी पिछले 22 दिनों में हटिया डैम के जलस्तर में 10 फीट की वृद्धि हुई है। वहीं इस समय पिछले साल डैम में 26 फीट पानी था और डैम की अधिकतम क्षमता 39 फीट है। हालांकि अभी भी इस डैम में क्षमता से लगभग 8.5 फीट पानी कम है। हटिया प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता आनंद कुमार सिंह ने बताया कि डैम में पर्याप्त पानी है। अगले 1 साल तक जलापूर्ति में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हटिया डैम फुल हो जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 700 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी में भी 120 अंक की बढ़त। फार्मा, हेल्थ केयर और एफएमसीजी छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स में तेजी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 26 अगस्त को सेंसेक्स 700 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ उठा और 81,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 200 अंक की तेजी और ये 25,030 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।